वेलकम टू शार्प माइंड स्मार्ट क्लास नेवर माइंड एंडलेस पॉसिबिलिटी। स्टूडेंट्स, क्या हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय तो क्लास 8 की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। जैसा कि आप क्लास 6 और 7 में पढ़ चुके हैं, ये कुछ नहीं है, बस उन्हीं का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें बॉडमैस रूल का कैसे यूज करेंगे उन्हीं का रिविजन है। टॉपिक बहुत ईजी, कोई डिफिकल्ट नहीं, बहुत ईजी है। समझिए एक तरीके से क्या हो रहा है, इन टॉपिक का रिविजन हो रहा है क्योंकि आपके सिलेबस में है, इसलिए इसको जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारा आज का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन के रूल्स को जानेंगे। रूल्स ऑफ एडिशन, रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसमें भी नंबर्स होंगे कि पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन होगा, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन में क्या कैसे लगाएंगे रूल्स को। फिर इसके बाद से आपके डिफरेंट, जैसे यहाँ पे दे रखा है रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन। रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन में क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे कह रहे चेंज द साइन ऑफ द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड देन ऐड। तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है, नथिंग बट साइन चेंज करके क्या कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, को यदि सब्ट्रैक्ट करना है 8 फ्रॉम -12, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 12 और ये क्या हो जाएगा -8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए क्या होता है कि -8 फ्रॉम द, जैसा मैंने कहा, तो ये क्या होगा -12 माइनस ये माइनस साइन है, तो क्या हो जाएगा -8 हो गया। तो ब्रैकेट टूटेगा तो साइन क्या होगा, इसका चेंज हो जाएगा। देखिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 12 + 8 इज इक्वल टू 20। अगला क्या कह रहा है कि -8 यानी पहला नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव, नेगेटिव को नेगेटिव नंबर से क्या करें सब्ट्रैक्ट। तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करें उसका तो साइन, लेकिन जिसको सब्ट्रैक्ट करें उसका साइन यहाँ पे चेंज हो रहा है। -8 हो गया, तो -12 + 8 और ये क्या हो जाएगा, चूंकि नेगेटिव नंबर क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर मैग्नीट्यूड में ज्यादा है तो इसलिए नेगेटिव नंबर का इंपैक्ट रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा -4 आंसर। इसी प्रकार से 8 फ्रॉम माइनस, तो -12 तो वैसे रहेगा, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका तो साइन चेंज होता नहीं है, लेकिन जिसको सब्ट्रैक्ट करें देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ये क्या होगा -12 -8 बोथ विल गो फॉर नेगेटिव एडिशन, मींस दैट नेगेटिव साइन मतलब एडिशन विद नेगेटिव, तो इसका मतलब -20 इसका आंसर। अब देखिए एडिशन का होता है, एडिशन का ऐसे ही होता है। एडिशन में मान लेते हैं ये नंबर, इनको ऐड करते हैं तब ये रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं। तो चलिए एडिशन में देखते हैं। एडिशन में क्या कह रहा है कि यदि ये मान लेते हैं कि 8 एंड 12 को हम क्या करें, दोनों पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं, तो सिंपल यही होगा, दे विल गो फॉर पॉजिटिव एडिशन। 8 + 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब क्या होगा, यदि पहला निगेटिव रहे दूसरा पॉजिटिव रहे, -8 एंड 12 इनका ऑपरेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा -8 और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो सिंपली वही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि पहला वाला पॉजिटिव दूसरा वाला निगेटिव रहे तब कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहला वाला पॉजिटिव एंड दूसरा वाला निगेटिव, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ पे साइन चेंज हो गया, तो 8 - 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 - 12 दैट इज इक्वल टू माइनस। दोनों निगेटिव रहे तो दे विल गो फॉर नेगेटिव एडिशन एज वेल, जैसा मैंने पहले ही कह रखा है। तो यानी दोनों निगेटिव है, इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -8 प्लस ब्रैकेट में कितना हो जाएगा -12, तो प्लस माइनस प्लस यानी माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -12, इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा -20 के बराबर। ये था एडिशन का। अब आते हैं स्टूडेंट्स, समझने का प्रयास करते हैं कि सब्ट्रैक्शन का हो गया, एडिशन का हो गया, मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल्स होते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जब दोनों नंबर पॉजिटिव रहेंगे, इट मींस दैट बोथ नंबर ऑफ पॉजिटिव, तो क्या होता है देखिए यहाँ पे, यदि दोनों नंबर क्या होते हैं आपके पॉजिटिव, तो +5 और +4 रहेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 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 रहेगा। अच्छा, फिर इसके बाद से अब क्या हो जाएगा, यदि एक पॉजिटिव क्या हो रहा है कि एक निगेटिव, यानी ये निगेटिव रहे दूसरा पॉजिटिव रहे, तो माइनस एंड एक प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -20। अब क्या हो गया, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, इसका मतलब क्या होगा 5 4 जा 20 प्लस माइनस -20। यदि दोनों निगेटिव रहेंगे वही आंसर क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यानी कुल मिला के आपने क्या देखा, यदि दोनों पॉजिटिव है तो आंसर क्या हो रहा है पॉजिटिव है, यदि दोनों निगेटिव है आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, यदि एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो आंसर क्या हो रहा है, रिजल्ट निगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो आंसर क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब आते हैं अपना अगला, डिवीजन में क्या होता है। डिवीजन में भी कॉन्सेप्ट क्या होता है, एकदम एडिशन के जैसे ही अप्लाई किया जाता है, जैसे बॉडमैस रूल यहाँ पे लगाते हैं, डिवीजन में भी यही होता है जैसे मल्टीप्लिकेशन, अभी बताते हैं, फिर उसके बाद से बॉडमैस रूल पे आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, डिवीजन में क्या होता है, जैसे क्या हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा +4, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर पॉजिटिव में आएगा।
तो ये निकाल लेंगे, +5/4 हो जाएगा। अब फिर क्या होता है, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, जैसे +5 डिवाइडेड बाई -4 कितना हो जाएगा, -5/, ठीक है, ये डिवीजन में हो गया। अब क्या हो रहा है, अब एक मतलब कि पहला वाला निगेटिव रहा है, जैसे -5 डिवाइडेड बाई यार दूसरा पॉजिटिव है प्लस, तो भाई रिजल्ट क्या हो गया, निगेटिव आएगा, प्लस माइनस माइनस, एकदम बिल्कुल क्या होगा आपका मल्टीप्लीकेशन की जैसे इसका लॉजिक। यदि अब क्या करते हैं, दोनों निगेटिव है, जैसे -5 एंड डिवाइडेड बाई -4, तो ये क्या हो जाएगा, +5/4 हो जाएगा। तो जो रूल आपका मल्टीप्लीकेशन में चलता है वही रूल क्या होता है, साइन कन्वेंशन के लिए डिवीजन में भी चलता है। जैसे अब यहाँ पे यदि मैं लिख रहा हूँ इसका, यदि मैं लिख रहा हूँ जैसे प्लस हो गया पॉजिटिव नंबर एंड मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा पॉजिटिव आएगा रिजल्ट। एक पॉजिटिव रहेगा और दूसरा निगेटिव रहेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव। एक क्या होगा, निगेटिव रहेगा और दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस यानी निगेटिव। यदि दोनों निगेटिव रहेंगे तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। यानी दोनों पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव आएगा और दोनों निगेटिव रहेगा तब भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट। इसी प्रकार से डिवीजन में भी आप देख सकते हैं। डिवीजन में कैसे देख सकते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पे, जैसे ऊपर वाला प्लस नीचे वाला प्लस रहेगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव रहेगा। यदि ऊपर वाला माइनस रहेगा, नीचे वाला क्या रहेगा, आपका प्लस रहेगा, तो भी रिजल्ट निगेटिव होगा। यदि नीचे वाला ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस रहा तो भी रिजल्ट निगेटिव रहेगा। यानी दोनों निगेटिव रहा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपका सेम साइन पॉजिटिव और अपोजिट साइन निगेटिव। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं, देखते हैं BODMAS रूल। BODMAS रूल क्लियर है। BODMAS मतलब क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट, दूसरा क्या होता है ऑफ, तीसरा होता है क्या आपका डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, देन। तो सबसे पहले ब्रैकेट में क्या होता है, ब्रैकेट जब देखते हैं उसमें ब्रैकेट में सबसे पहले क्या होता है, ये लाइन ब्रैकेट होता है, सबसे पहले सॉल्व होगा। फिर आएगा आपका ये इसका नंबर, तो ये इसको कहते हैं सर्कुलर ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट। फिर उसके बाद से फिर क्या हो जाएगा आपका, देन कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन आपका क्या सॉल्व होगा, स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगा। इसी प्रकार से फिर इसके बाद से ब्रैकेट ऑपरेशन करने के बाद फिर क्या हम ऑफ किसको सॉल्व करते हैं, ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है। फिर उसके बाद से होता है डिवीजन। डिवीजन फिर उसका प्रायोरिटी आता है। फिर डिवीजन के पहले डिवीजन करने के बाद फिर हम किसका नंबर लेते हैं, आपका मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के बाद फिर क्या आता है, एडिशन आता है, फिर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। यही आपका क्या है, BODMAS रूल का सीक्वेंस। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे, जैसे 3 माइनस, जिसमें सब कुछ क्या है, इसमें एडेड है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड 4 माइनस 3, उसके ऊपर क्या है, लाइन ब्रैकेट आपका बना है। तो इसमें सबसे पहले हम किसको सॉल्व करें, सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट को सॉल्व। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी जब 3 + 1 क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा 4। 3 माइनस, इसको एज इट इज उतार लेंगे, 4 + 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4 माइनस, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। वैल्यू क्या होगी 0। यानी आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर कब किसका नंबर आया, कर्ली ब्रैकेट का सॉल्व। अगले स्टेप में क्या करेंगे, हमने क्या कर दिया, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 + 1 0 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा। कर्ली ब्रैकेट भी हमने तोड़ दिया। फिर इसके बाद से अब क्या कर देंगे कि अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, फिर डिवीजन पहले होगा, तो डिवीजन का पहले मैंने काम किया 4 फिर इसके बाद से 3 - 4/7 तो सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, 17/7 आ रहा है। फिर इसके बाद से हम क्या कर देंगे, 2 होल 3/7 इज द। अच्छा, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब आते हैं स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है। -5 मल्टीप्लाइड बाई -12 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 इज इक्वल टू हाउ मच। तो फिर हमने क्या कर दिया, दैट इज -5 मल्टीप्लाइड बाई -12 और फिर देन 2 मल्टीप्लाइड बाई -3, इन दोनों को पेयर में मल्टीप्लाई कर लिया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 12 5 जा +60, देन मल्टीप्लाइड बाई 2, देन मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा -3। तो 60 में 2 का पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया 120 हो जाएगा 60 में 2 का मल्टीप्लाई करने पे। फिर इसके बाद से मल्टीप्लाइड बाई -3 इज इक्वल टू -360 इज द आंसर। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है -5 मल्टीप्लाइड बाई +12 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -3। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है -5 मल्टीप्लाइड बाई +12, देन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60, -60 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 ये +6 हो जाएगा। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36 -360 इज द आंसर। और थर्ड वन इज -18 मल्टीप्लाइड बाई -5/3 मल्टीप्लाइड बाई -10। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं -18 मल्टीप्लाइड बाई +5/3 मल्टीप्लाइड बाई -10। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, प्लस माइनस 90 हो जाएगा और 3 10 जा -30 हो जाएगा, +-1, क्योंकि दोनों
दोनों निगेटिव साइन है तो इसलिए आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, +3 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर दिया, 15 मल्टीप्लाइड बाई -24 देन मल्टीप्लाइड बाई -18 अपॉन -27 मल्टीप्लाइड बाई 20। अब 15 में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 15 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, -24 मल्टीप्लाइड बाई -18 अपॉन -27 अपॉन -27 मल्टीप्लाइड 20। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, ये सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे माइनस साइन को रिजॉल्व कर लेते हैं, ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा लेकिन निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलता है हमें, आप देख रहे हैं क्या कि सिंप्लीफाई करने के बाद इसको -12 हमारा आंसर आ रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या रहा है, इसको ऐड करना है 52 - 27 एंड 67 - 48। क्वेश्चन नंबर 1 इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा सोल्यूशन है दैट इज 552 - 27 एक ब्रैकेट में प्लस 67 - 48। ये हमारा हो जाएगा। इसको पहले एक ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, बॉडमैच रूल लगा के 52 एंड दैट इज 12 - 7 = 5, 5 - 2 = 4 - 2 = अब फिर इसके बाद से अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो रहा है, तो 25 + 15 = 40 = आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट क्या आ रहा है, -12 + 10 एंड -35 + 20। इनको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे बॉडमैच रूल लगा के। पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा, -2 एंड प्लस क्या हो जाएगा, -35 + 20 = -50। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 - 15। आंसर क्या आ जाएगा, -17। 87 - 35 35 प्लस 35 - 87। यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। ये हो जाएगा 87 - 35 + 35 - 87। देख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 87 - 87 के साथ कैंसिल हो जाएगा और -35 + 35 कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारा 0 आएगा। दिस इज योर आंसर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 75 फ्रॉम 98। ये रॉन्ग है, इसको करेक्शन करके फिर मैं आपको बताता हूँ। और ये हमारा करेक्टेड फॉर्म है क्वेश्चन का। तो देखिए यहाँ पे 75 फ्रॉम 98 - 25 + 4, इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, तो लिखेंगे 98 - 25 + 4 एक ब्रैकेट में -75। ब्रैकेट तोड़ेंगे, 98 - 25 + 4 -75। ये कितना हो जाएगा हमारा, तो 98 + 4 102। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पॉजिटिव नंबर को एक साथ ऐड करेंगे, नेगेटिव नंबर को एक साथ ऐड करेंगे। हो जाएगा 98 + 4 -25 - 75। ये कितना हो जाएगा, 102 माइनस ये 75 + 25 100 हो जाएगा माइनस में, तो -100। और ये कितना हो जाएगा, आंसर 2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन इज देयर -47 फ्रॉम 38 - 18 - 23। इसको पहले लिखेंगे 32 - 18 - 23 माइनस ब्रैकेट में विद साइन लिखेंगे -27। ये हमारा आएगा 32 माइनस नेगेटिव को एक साथ ऐड कर लेंगे, 23 माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव को एक साथ ग्रुप कर लीजिए, 32 + 47 को एक साथ ग्रुप कर ले, फिर माइनस नेगेटिव नंबर को एक साथ ग्रुप कर लेंगे, 32 + 47 -18 - 23। अब इसको ऐड करेंगे, ये 9 हो जाएगा एंड दैट इज 79 माइनस 8 + 3 11 एंड 2 + 1 3 + 1 4 41 हो जाएगा। 9 - 1 = 8 एंड 7 - 4 = 3। 38 इज द आंसर। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। 54 दैट इज आई हैव रिटन सेकंड पार्ट 38 - 54 - 54 - 38। ब्रैकेट तोड़ेंगे, दूसरे वाले ब्रैकेट का सारा साइन चेंज हो जाएगा। 38 - 54 - 54 माइनस यानी माइनस प्लस 38 और दोनों पॉजिटिव नंबर एक साथ ग्रुप होंगे। 38 + 38 -54 - 54 38 + 38 88 + 16 33 6 + 1 7 so that is 76 - 108। तो 8 - 6 = 2। इसको माइनस करेंगे तो आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का ऑपरेशन क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे इनको ये कर रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। 8 - 6 = 2 and 10 - 7 = 3 -32 इज द आंसर। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, कह रहा है मल्टीप्लाई करना है। -5
मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई -2। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं -5 मल्टीप्लाइड बाई +8 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई -2। ये कितना हो जाता है? 8 5 जा 40 -40 मल्टीप्लाइड बाई +-6 एंड माइनस प्लस 4 6 जा 24 240 इज द आंसर। सेकंड पार्ट बहुत इजी। अगला क्वेश्चन क्या करें? डिवीजन। हमको पता है जो काम जो साइन कन्वेंशन मल्टीप्लीकेशन में होता है वही साइन कन्वेंशन क्या होता है आपका डिवीजन में भी होता है। तो -60 मल्टीप्लाइड बाई -72 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डिवीजन साइन होगा, डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाइड बाई -15। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? -60 मल्टीप्लाइड बाई -72 अपॉन 36 मल्टीप्लाइड बाई -15। ये कितना हो जाएगा? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 60 मल्टीप्लाइड बाई, यानी प्लस प्लस हो जाएगा ऊपर, अब नीचे क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस माइनस 30 15 4 जा एंड 31 36 2 जा 72 4 2 जा 8। आंसर क्या हो जाएगा? -8 हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट कह रहा है हमारा कि 96 मल्टीप्लाइड बाई -25 डिवाइडेड बाई -75 मल्टीप्लाइड बाई -16। ये आपका हो जाएगा 96 मल्टीप्लाइड बाई -25 अपॉन -75 मल्टीप्लाइड बाई -16। और ऊपर पहले साइन को रिजॉल्व कर लिया जाए। 96 मल्टीप्लाइड बाई 25 अपॉन माइनस माइनस प्लस 75 मल्टीप्लाइड बाई 16। 16 1 जा 16 6 जा 96 एंड 25 1 जा 25 25 3 जा 75 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 इज इक्वल टू -2 इज द आंसर। अब देखिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? -54 मल्टीप्लाइड बाई -64 डिवाइडेड बाई -27 मल्टीप्लाइड बाई -128। ये कितना हो जाएगा? -54 मल्टीप्लाइड बाई -64 अपॉन -27 मल्टीप्लाइड बाई -128। ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? +54 मल्टीप्लाइड बाई 64 अपॉन माइनस माइनस नीचे वाला भी प्लस हो जाएगा 27 मल्टीप्लाइड बाई 128। अच्छा अब देखिए क्या रहा है, अब घटाएं 27 1 जा 27 2 जा 54 64 1 जा 64 2 जा 2 1 जा 2। अच्छा फिर इसके बाद से आंसर क्या आ गया? हमारा 1 आ गया। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन जो क्या है, सिंप्लीफाई करना है, इवैल्यूएट। तो फर्स्ट पार्ट -16 मल्टीप्लाइड बाई -8 मल्टीप्लाइड बाई -81। तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 8 जा प्लस माइनस, ये माइनस आएगा आंसर टोटल। तो पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -16 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा? 8 1 जा 8 8 8 जा 64। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 8 जा 128 कैरी 12 और 12 4 जा 48 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 60 कैरी 6 12 16 6 जा 96 प्लस 6 102 10208 is the answer. Second part is 5 multiplied by -144 multiplied by -27। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 अब लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 का इसमें 144 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आंसर आ जाए? 720 मल्टीप्लाइड बाई 27। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आता है हमारा? 19440। दिस इज आवर आंसर। अब आता है थर्ड पार्ट। क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट इज, ये थर्ड पार्ट था, ये सेकंड पार्ट में कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट पहले मैंने पहले कर दिया। -18 मल्टीप्लाइड बाई 32 प्लस माइनस माइनस, आंसर माइनस में आएगा। 18 2 जा 36 कैरी 3 18 3 जा 54 प्लस 3 57 576 माइनस में। अब आता है फोर्थ पार्ट इज -15 मल्टीप्लाइड बाई -81 मल्टीप्लाइड बाई -8 मल्टीप्लाइड बाई -6। अब ये क्या हो जाएगा हमारा? तो माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 90 हो जाएगा। ठीक है, इनको पहले अरेंज कर दे रहे हैं, अरेंजमेंट कर लेते हैं। और अब देखिए क्या हो रहा है। 15 6 जा 90 हो गया प्लस 90 मल्टीप्लाइड बाई 8 1 जा 8 8 8 जा 64 648 हो जाएगा प्लस में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 0 रख देंगे। 9 8 जा 72 कैरी 2 7 एंड 9 4 जा 36 प्लस 7 दैट इज देन 9 6 जा 54 प्लस 4 58। दैट इज द आंसर। अगला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट। -8 मल्टीप्लाइड बाई -8 मल्टीप्लाइड बाई -8 मल्टीप्लाइड बाई -8 8 8 जा 64 एंड 8 8 जा 64, यानी क्या हो जाएगा? प्लस 64 मल्टीप्लाइड बाई 64। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आता है? 64 में 64 का मल्टीप्लाई करिए 256 एंड
6 4 जा 24 कैरी 2 एंड 6 6 जा 36 प्लस 2 38। तो हमारा आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 4096। और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम क्या करेंगे, अब ये थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा -4। क्वेश्चन नंबर 6 -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 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 प्लस, आंसर क्यों पॉजिटिव आएगा, +16 मल्टीप्लाइड बाय माइनस माइनस +60 दैट इज इक्वल टू 256 इज आवर आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन टोटली बेस्ड है बॉडमैस रूल पे। तो बॉडमैस रूल आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बता चुका हूं मैं। तो बॉडमैस रूल को अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चंस। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज 42 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस, तो बॉडमैस रूल में पहले मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 6 2 जा 12, 6 4 जा 24 प्लस 1 25 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 254 is the answer. The second part is given here. What is the second part? 18 multiplied by 24 that is divided by 4. बॉडमैस रूल में सबसे पहले डिवीजन होता है, तो ये क्या हो जाएगा 18 4 6 जा 24 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये कितना हो जाएगा 18 6 जा 100। अगला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट इज दैट इज सेकेंड पार्ट आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 3485 divided by 5, then that is minus 200 multiplied by 5. तो here it is, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 697 माइनस ये कितना हो जाएगा 1000। ये यहाँ पे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आपका आएगा -303। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन पार्ट 225 माइनस 75 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा 225 माइनस 75 मतलब -5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 220। सिक्स्थ पार्ट 1728 डिवाइडेड बाय 144 माइनस 12, फॉर्मैस रूल लगाएंगे, डिवाइड करेंगे 144 से, तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करने पे आता है 144 मल्टीप्लाइड बाई आई थिंक 7 टाइम में चला जाना चाहिए। 7 4 जा 28 कैरी 2 एंड 14 7 जा 98 प्लस 2 100, तो 98 प्लस 200 1008, ये नहीं जाएगा। फिर से इसको सॉल्व करते हैं डिवीजन करके, फिर देखिए डिवीजन करने के बाद क्या आ रहा है 12 आ रहा है, ये क्या आ जाएगा 12 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। अब आते हैं अगला क्वेश्चन सेवेंथ पार्ट। हमारा सेवेंथ पार्ट है क्या 3 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 3 प्लस 3 ऑफ 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई, पहले ऑफ होगा, बॉडमैस रूल में पहले ऑफ ऑपरेशन होता है, ऑफ करेंगे तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस 9 प्लस 9, तो ये हो जाएगा हमारा 21। एट्थ पार्ट क्या कह रहा है कि 72 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 ऑफ, पहले ऑफ ऑपरेशन होगा, 72 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 जा 24, फिर क्या होगा पहले अब डिवीजन होगा, तो ये आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 72 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 24, ये आंसर आएगा 576। अब आते हैं नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट कह रहा है 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो पहले क्या हो जाएंगे ब्रैकेट होगा, बॉडमैस रूल कहता है, तो पहले ब्रैकेट होगा 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 6 प्लस, इसमें भी अब डिवीजन पहले होगा तो 6 प्लस 3 हो जाएगा। अच्छा फिर इसके बाद से क्या होगा 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई पहले ब्रैकेट दैट इज 9, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस अब डिवीजन होगा 6 बाई 9 दैट इज 2 बाई 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 होल 2 बाई 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 12 plus of 16 divided by 32 minus 5 which is equal to, तो पहले ऑफ वाला काम होगा 24 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 12 और 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 इज इक्वल टू, पहले डिवीजन का काम होगा, ये 2 हो जाएगा प्लस 96, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस 5, अब इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 आएगा, ये आंसर हो गया। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, ये सिंप्लीफाई करना है फर्स्ट पार्ट। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन ब्रैकेट, तो चलिए लिखते हैं 210 माइनस 185 माइनस 35, इस पे लाइन ब्रैकेट है प्लस 85, पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 210 माइनस को करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, ये 150 हो जाएगा प्लस 85, पहले पॉजिटिव साइन को आपस में ऐड कर लेंगे पॉजिटिव नंबर्स, तो 210 प्लस 85 माइनस 150, ये आपका हो जाएगा 5 9 295 माइनस 150, फिर ये आंसर हो जाएगा 5 9 minus 5 is equal to 4, 2 minus 1 is equal to 1, 145 is the answer। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये है 17 39 plus 38 minus 12 in the bracket 104 minus 91, फिर इसके बाद से अब क्या करेंगे
पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 39 प्लस 38 माइनस 12 इज इक्वल टू 16 नो 26 होगा मल्टीप्लाइड बाई 104 माइनस 91 कितना हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 13 आएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 17 मल्टीप्लाइड बाई 39 प्लस 13 6 जा 78 कैरी 7 13 2 जा 26 प्लस 7 31 13 2 जा 26 हाँ दैट इज इक्वल टू 377। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6409 इज द आंसर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं फोर्थ पार्ट 125 माइनस 129 थर्ड पार्ट आप लोग कर लीजिएगा। तो ये है 45 माइनस 56 माइनस 45 माइनस 45 ये हो जाएगा 125। पहले ब्रैकेट करेंगे मिडिल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे 125 माइनस 45 माइनस 56 प्लस 45 प्लस 45। अब यहाँ पे एक प्लस 45 माइनस 45 कैंसिल हो जाएगा, नहीं नहीं कैंसिल नहीं होगा, अंदर क्या हो गया सब पॉजिटिव हो जाएंगे। 135 माइनस 56 हो गया 125 माइनस 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7 79 125 और इसको माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 40। सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट 841 डिवाइडेड बाय 172 माइनस मिडिल ब्रैकेट 172 माइनस 44 माइनस 43। पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये लाइन ब्रैकेट 841 डिवाइडेड बाय 172 माइनस 72 प्लस 72 माइनस ये कितना हो जाएगा 44 माइनस 43 इज इक्वल टू 1 72 माइनस 1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 172 72 प्लस 72 माइनस 1 इक्वल टू 71। यहाँ पे 841 डिवाइडेड बाई 172 माइनस दोनों को ऐड कर दिया 143 841 डिवाइडेड बाई को माइनस करिए 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 29 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर। करते हैं क्वेश्चन अगला दैट इज 29 माइनस फर्स्ट पार्ट इज गिवन फर्स्ट पार्ट इज गिवन हियर 29 माइनस माइनस बिग ब्रैकेट 16 माइनस कर्ली ब्रैकेट 17 प्लस 3 इन द ब्रैकेट 18 माइनस 19 माइनस 16 ये ऊपर लाइन ब्रैकेट। तो ये करें लाइन ब्रैकेट को सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा 18 एंड 19 माइनस 16 इज इक्वल टू तो दैट इज 3 हो जाएगा। ये कर्ली ब्रैकेट ये बिग ब्रैकेट आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 माइनस ये हो जाएगा 16 माइनस दैट इज 17 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 18 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये 15 हो गया। अच्छा अब इसको कर्ली ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं बॉडमेस रूल से सॉल्व होगा तो 29 माइनस 16 माइनस ये कितना हो जाएगा 17 प्लस कितना हो जाएगा 15 3 जा 45 तो ये कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा। फिर इसके बाद से आप सॉल्व करेंगे अब आगे देखते हैं ये आपका हो जाएगा 29 माइनस ये हो जाएगा 29 माइनस ये हो गया आपका 16 माइनस 17 प्लस 45 दैट इज टू 62 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 16 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 तो ये आपका हो जाएगा 7 एंड 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 17 इज द आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखिए करते हैं। अगला क्वेश्चन करने के लिए दैट इज सेकेंड क्वेश्चन इज हियर ये क्या हो रहा है 19 माइनस इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा स्मॉल ब्रैकेट 19 माइनस 14 माइनस 12 और फिर ये हो जाएगा माइनस दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका 14 माइनस 15 प्लस 12 इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ये आपका हो जाएगा 19 माइनस इन द ब्रैकेट ये 19 माइनस कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अच्छा माइनस इस ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 26 माइनस 15 हो जाएगा। अच्छा अब देखिए क्या हो रहा है अब इसको सॉल्व करते हैं ये कितना हो जाएगा 19 माइनस 26 ये आपका आंसर आएगा ये हो गया 7 आ जाएगा माइनस 7। अब यहाँ पे माइनस अब ब्रैकेट में कितना होगा 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 माइनस 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 प्लस 7 माइनस 11 19 प्लस 7 कितना हो जाएगा 26 और 26 माइनस 11 इज इक्वल टू 15 ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब आते हैं थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए मुझे जगह बनानी पड़ेगी दैट इज द थर्ड पार्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व द थर्ड पार्ट। तो हियर कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस ब्रैकेट में 52 माइनस 8 माइनस 4 और ये क्या हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट ऑपरेशन करेंगे। तो ब्रैकेट ऑपरेशन के लिए क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 52 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 52 माइनस 12 हो जाएगा।
जाएगा, ये +6 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब फिर क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट ऑपरेशन कर लें और साथ ही साथ फिर उसके बाद डिवीजन ऑपरेशन कर लें। तो पहले ब्रैकेट ऑपरेशन कर लेते हैं। तो 15 माइनस 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज 40 प्लस 6 हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद डिवीजन करेंगे, तो डिवीजन ऑपरेशन इसको कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24। फिर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, -27। अब एडिशन करेंगे तो ये तीनों प्लस वाले हैं, एक साथ कर लेते हैं। 8 प्लस 40 प्लस 6 हो गया -27। तो कितना हो जाएगा, 46 प्लस 8 54 -27 और 27 इज द आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 45। तो फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 45। सब बॉर्डमेस रूल पे है, बहुत इजी है। डिवाइडेड बाई 6 ऑफ 3 माइनस 12। सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन करेंगे, सबसे पहले ऑफ करेंगे। 8 मल्टीप्लाइड बाई 45 डिवाइडेड बाई 6 ऑफ मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई 18। तो पहले ये होगा आपके -12 हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाइड बाई 45 अच्छा डिवाइडेड बाई कितना होगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 18 माइनस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 मल्टीप्लाइड बाई 45 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 12। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 9 1 जा 9, 9 5 जा, तो ये कितना कितना निकल के आएगा, 5 4 जा 20, 20 माइनस, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, दैट इक्वल टू 8 इज द। अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट की बात है, सेकंड पार्ट क्या कर रहा है यहाँ, 57 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 64 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 32 प्लस 96 डिवाइडेड बाई ऑफ। सबसे पहले ऑफ का ऑपरेशन होगा। ओके तो यहाँ पे बॉड मैच रूल लगाएंगे। तो बॉड मैच रूल में पहले ऑफ का काम करेंगे, ये ऑफ वाला सबसे पहले होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 57 डिवाइडेड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 64 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 32 प्लस 96 डिवाइडेड बाई 6 ऑफ 4 मतलब कितना हो जाएगा, 24। तो इसको अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डिवीजन करेंगे। तो इसका डिवीजन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19 3 जा 57, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा माइनस। यहाँ पे डिवीजन करेंगे तो कितना होगा, 64 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 32 हो जाएगा, प्लस 96 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 जा हो जाएगा एंड 2 2 जा 4 हो गया, यानी 6 माइनस 2 2 जा 4 प्लस, तो -4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, 6 आएगा। अब आते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, when a number is divided by 24 the quotient is 15 and the remainder is 7, find the number। तो फार्मूला दे रखा है, तो हमको पता है फार्मूला क्या होता है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है डिविडेंड इज इक्वल टू, हमको पता है फार्मूला क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, इसका यूज करते हुए निकालते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जब करने जा रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है डिवाइडेड बाई, यानी कोशेंट इज इक्वल टू दिया है आपका डिवाइडेड बाई 24, यानी डिवाइजर जो, यानी क्या हो जाएगा, डिवाइजर जो दिया है ये 24 दिया है, कोशेंट दिया है आपका 15 दिया है, और रिमाइंडर दिया है, रिमाइंडर क्या दिया है, 7 दिया है। तो कह रहा है व्हाट इज द डिविडेंड। तो डिविडेंड निकालें, डिविडेंड इज इक्वल टू दैट इज कोशेंट मल्टीप्लाइड बाई डिवाइजर प्लस क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, एंड दैट इज इक्वल टू कोशेंट कितना है 15 एंड डिवाइजर कितना है 24 प्लस रिमाइंडर कितना है 7। इसको मल्टीप्लाई करो, 15 4 जा 60 कैरी 6 15। तो अब देखते हैं, 15 4 जा 60 एंड 15 2 जा 30 प्लस 6 36 एंड प्लस 7 एंड विच इज इक्वल टू 367 इज द आंसर। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि when 225 is divided by 13, तो डिविडेंड दे रखा है यहाँ 200 एंड द डिवाइडेड बाई, यानी डिवाइजर दे रखा है, डिवाइजर दे रखा है, ये कितना दे रखा है 13 एंड रिमाइंडर इज 4, रिमाइंडर क्या दे रखा है 4। कह रहा है फाइंड द कोशेंट, फार्मूले में पुट कर दीजिए, कोशेंट आपका निकल जाएगा। तो क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाइड बाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 4 है, 4 को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, 225 माइनस 4 हो जाएगा और 13 क्यू हो जाएगा, ये 221 हो गया, 13 क्यू हो गया। फिर इसके बाद से q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 221 डिवाइडेड बाई 13। तो जब डिवाइड करेंगे तो q की वैल्यू क्या आएगी, 13 1 जा 13, 13 7 जा 90, ये आपका क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू 17 इज द आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड करने का प्रयास करते हैं, इसका थर्ड पार्ट इज गिवन दैट। तो यहाँ पे डिविडेंड्स इज इक्वल टू 429 एंड डिवाइजर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डिवाइजर को मान लेते हैं, डिवाइजर इज इक्वल क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं, इसको एज्यूम कर लिया। क्या कह रहा है,
डिवाइडेड बाई सर्टेन नंबर। फिर इसके बाद से क्वोशिएंट क्या हो रहा है, क्वोशिएंट इज इक्वल टू दे रहा है एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो गया, तो हम जो है सेम फार्मूले का यूज करेंगे। तो सेम फार्मूला कौन सा है, डिविडेंड इज 429 इज क्वोशिएंट 28 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो जरा सा रिवर्स कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 9 इज इक्वल टू 400, 29 को राइट 28 डी इज 429 माइनस 9 हो जाएगा, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 400। 28 डी इज इक्वल टू 20 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 420 डिवाइडेड बाई 4 7 जा 4 1 जा 4 एंड 4 0 जा 0 4 5 जा 20 एंड 7 1 जा 7 10 जा, यानी डिवाइजर इज इक्वल टू क्या हो गया 15 आपका। दिस इज योर क्लियर। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट, यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा कृपया चैनल को लाइक और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो रहे उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिलता रहे। आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे और इसको दबा के शेयर ताकि हमारा भी हौसला। थैंक यू ऑल।